नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान की जलवायु पर। और राजस्थान की जलवायु के अंतर्गत पिछले 2 वीडियो में हमने राजस्थान की जलवायु में विभिन्न ऋतुओं के आधार पर राजस्थान की जलवायु को पढ़ लिया था। और अंतिम वीडियो में हमने राजस्थान के मानसून पर जो है अपनी चर्चा को पूरा कर लिया था। आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो चर्चा रहेगी राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण और कोपेन के अनुसार राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण। 2 वर्गीकरण और आते हैं कोपेन के साथ ही। थार्नवेट एवं त्रिपाठी के जो वर्गीकरण है वो भी राजस्थान की जलवायु के संदर्भ में हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण, है ना। सामान्य वर्गीकरण। आज हम केवल वर्गीकरण पर ही चर्चा करेंगे और ये हमारे राजस्थान की जलवायु का अंतिम बिंदु भी है ना। सामान्य वर्गीकरण, हेडिंग डाल लीजिए, राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। और एक मैप ड्रॉ कर लीजिए। देखिए, बात करें राजस्थान की सामान्य जलवायु का वर्गीकरण, तो सामान्य जलवायु को, राजस्थान की सामान्य जलवायु को वनस्पति एवं समवर्षा रेखा के आधार पर, किसके आधार पर? वनस्पति एवं समवर्षा रेखा के आधार पर, समवर्षा रेखा के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया है। 5 भागों में विभाजित किया गया है, विभाजित किया गया है, ठीक है ना। तो वनस्पति एवं समवर्षा रेखा के आधार पर राजस्थान की जलवायु कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में विभाजित किया गया है। एक बार मैप पर ही हम इसको समझेंगे और इसकी थ्योरी के रूप में जो कुछ भी लिखेंगे हम मैप पर ही लिखेंगे, ठीक है ना। राजस्थान का मैप ड्रॉ कर लीजिए आप। इस तरह से ये कुछ राजस्थान का मैप है, जैसा आप पे बने वैसा बना लेना, ठीक है ना। जैसे ये राजस्थान का मैप है तो वनस्पति एवं समवर्षा रेखा की राजस्थान के भूभाग को कुल 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। जैसे कि ये हमारी एक राजस्थान को मध्यवर्ती भाग से बांटने वाली एक अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में 2 भाग हमारे स्थित हैं इस तरह से। एक तो है हमारा शुष्क जलवायु प्रदेश, एक है हमारा शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। दूसरा जो भाग है वो है हमारा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, ठीक है। एक इस तरह से हमारा भौतिक विभाग फैला हुआ है जो है हमारा अत्यार्द्र जलवायु प्रदेश, और एक इस तरह से अरावली पर्वतमाला जो क्षेत्र फैला हुआ है वो है हमारा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश। इधर बना देता हूँ, है ना। ये हमारा उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, और एक हमारा ये आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। और इधर वाला जो भाग है ये हमारा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो सामान्य वर्गीकरण में राजस्थान की जलवायु कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। बात करें इनकी विशेषताओं के बारे में, तो आपको केवल विशेषता किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है? समवर्षा रेखा और किसके आधार पर? वनस्पति के आधार पर। तो याद भी आपको इतना ही रखना है कि इस क्षेत्र में वर्षा कितने से कितने डिग्री तक होती है, सॉरी सेंटीमीटर तक होती है, और किस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति हमारी मिलती है, ठीक है। शुष्क प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो वर्षा होती है हमारी 0 डिग्री सेंटीमीटर से लेके 20 सेंटीमीटर के मध्य में। और यहाँ पर जो वनस्पति मिलती है, वनस्पति जो मिलती है यहाँ पर वनस्पति मिलती है मरुदभिद, मरुदभिद को अंग्रेजी बोलते हैं जीरोफाइट, मरुदभिद कांटेदार वनस्पति, कांटेदार वनस्पति। तो इस क्षेत्र की विशेषता क्या है?
यहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? मरुद्भिद कांटेदार वनस्पति इस क्षेत्र की मुख्यतः विशेषता है, ठीक है ना। बात करें अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की, तो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में जो वर्षा होती है वो होती है हमारी 20 सेंटीमीटर से लेके 40 सेंटीमीटर के मध्य में, और वनस्पति यहाँ पर जो मिलती है वो मिलती है स्टेपी प्रकार की वनस्पति, है ना। वर्षा लिख लीजिए, वर्षा होती है 20 सेंटीमीटर से लेकर 40 सेंटीमीटर के मध्य, और यहाँ पर जो वनस्पति मिलती है, वनस्पति मिलती है स्टेपी प्रकार की, स्टेपी प्रकार की, ठीक है। बात करें उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की, तो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में जो वर्षा होती है वो वर्षा होती है, देखिए 20-20 बढ़ाते चलिए, इधर क्या था 0 से 20, उधर 20 से 40, तो उप आर्द्र में कितना हो जाएगा? उप आर्द्र में हो जाएगा 40 से 60, है ना। तो उप आर्द्र जलवायु प्रदेश में हमारी जो वनस्पति मिलती है वो तो मिलती है मानसूनी पतझड़ प्रकार की, जबकि वर्षा जो होती है वो होती है हमारी 40 से 60 सेंटीमीटर। लिख लीजिए, वर्षा कितनी होती है इस क्षेत्र में? वर्षा होती है 40 से 60 सेंटीमीटर के मध्य में, और वनस्पति जो मिलती है, वनस्पति मिलती है मानसूनी पतझड़ प्रकार की, मानसूनी पतझड़ प्रकार की वनस्पति, ठीक है। बात करें आर्द्र जलवायु प्रदेश की, तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो वर्षा होती है हमारी 60 से 80 सेंटीमीटर के मध्य में, 60 से 80 सेंटीमीटर के मध्य में, और यहाँ पर जो वनस्पति हमारी मिलती है, वनस्पति मिलती है आर्द्र मानसूनी पतझड़ वनस्पति, पतझड़ वनस्पति। 1 मिनट इसमें इंक डाल लूँ मैं, है ना। तो आर्द्र जलवायु प्रदेश में हमारी जो वनस्पति मिलती है वो किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? वो वनस्पति मिलती है आर्द्र मानसूनी पतझड़ प्रकार की वनस्पति मिलती है। हमारा लास्ट जो भौतिक प्रदेश बचता है वो बचता है हमारा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर वर्षा जो होती है, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में जो वर्षा होती है वो वर्षा होती है 80 से 150 सेंटीमीटर के मध्य में, और यहाँ पर जो वनस्पति मिलती है, वनस्पति मिलती है सवाना तुल्य सदाहरित वनस्पति, सवाना तुल्य सदाबहार वनस्पति, सदाबहार कह लो या सदाहरित कह लो, है ना, सदाबहार वनस्पति, ठीक है। तो समवर्षा रेखा और वनस्पति के आधार पर सामान्य जो वर्गीकरण दिया गया है उसके आधार पर राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 5 भागों में विभाजित किया गया था। कौन कौन सा? शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। लिख लीजिए इसको, फिर बात करते हैं हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण पर, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी जो है मैं यहीं पर बना देता हूँ, आप दोबारा से मैप ड्रॉ कर लेना। मैं इस मैप को साफ नहीं कर रहा, ठीक है ना, मैं केवल इसमें से अंदर का जो भाग है उसको हटा देता हूँ, मेरा उसी से काम चल जाएगा। आप दोबारा से मैप ड्रॉ कर लो और हेडिंग डाल लो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। देखिए, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को जलवायु के आधार पर कोपेन ने 4 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 4 भागों में। हेडिंग डाल लो, 1 नंबर हो गया, और 2 नंबर हेडिंग डाल लो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण के जो आधार लिए थे वो आधार लिए थे तापमान, वर्षा और वनस्पति। तो इनके आधार मुख्यतः क्या थे? तापमान, वर्षा और वनस्पति। राजस्थानी भाग को इन्होंने कुल 4 भागों में विभाजित किया था। एक भाग तो इधर वाला था, इसको इन्होंने नाम दिया BWHW, जिसका नाम दिया इन्होंने उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, उष्ण
कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश। इधर जो भाग था, इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी, इसमें कोटा, चित्तौड़गढ़ और झालावाड़, इसमें बूंदी वाला हिस्सा नहीं आता है, ठीक है ना। बूंदी वाला हिस्सा किस में आता है, हमारा CWG में आता है, CWG में आएगा वो वाला हिस्सा। एक भाग इन्होंने इस तरह से विभाजित किया, इसको नाम दिया इन्होंने BSHW, और इसका नाम दिया इन्होंने अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश, जलवायु प्रदेश, ठीक है ना। इधर वाला जो भाग था इसको नाम दिया इन्होंने AW, और AW को इन्होंने बोला उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश। और इधर वाला जो भाग बचता है, जो गंगा का मैदान है, CWG, इसको इन्होंने नाम दिया मानसूनी वर्षा वन प्रदेश, मानसूनी वर्षा जलवायु प्रदेश, मानसूनी वर्षा वाला जलवायु प्रदेश, ठीक है ना। हालांकि इनके जो शब्द थे ना, ये BWHW, इनमें से प्रत्येक शब्द का एक अलग अलग अर्थ निकलता है, ठीक है ना। लेकिन हम उस अर्थ को यहाँ राजस्थान के संदर्भ में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में केवल ये 4 ही कुछ शब्द ही आ पाते हैं, पूरे शब्द नहीं आ पाते हैं। इन्होंने भारत के संदर्भ में कुल 9 जलवायु, है ना, राजस्थान में तो 4 ही आ रहे हैं, लेकिन भारत के संदर्भ में कुल 9 जलवायु क्षेत्र, पूरे भारत को 9 जलवायु क्षेत्रों में इन्होंने विभाजित किया था। तो इन शब्दों का जो अर्थ है वो हम पढ़ेंगे भारत की जलवायु के संदर्भ में, ठीक है ना। यहाँ हम इन जो वर्ड हैं अंग्रेजी के, इनका जो अर्थ है वो यहाँ नहीं देखेंगे। यहाँ पर केवल आपको याद रखना है कि इन्होंने BWHW को कैसे उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश बोलते हैं, BSHW को बोलते हैं अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश, CWG को बोलते हैं मानसूनी वर्षा वाला जलवायु प्रदेश, और AW को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश। देखिए यहाँ पर कभी कभी क्या है, जो हिस्सा है वो पूछ लिया जाता है कि BWHW में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं राजस्थान के। तो मैं क्षेत्र एक एक से लिख रहा हूँ, आप लिख लेना। जैसे बात करें उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश की, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश में जो जिले आते हैं हमारे, वो आते हैं जैसलमेर, इधर वाला जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़, और कुछ हिस्सा आता है चूरू का। लिख लीजिए, इधर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़, ठीक है ना। इधर आते हैं हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, और इसमें आते हैं कोटा, चित्तौड़गढ़, जो कटा हुआ ऐसा है ना, चित्तौड़गढ़, फिर आता है झालावाड़, और एक जिला आता है बारा, ठीक है ना। बाकी इसमें आते हैं बूंदी वाले, बूंदी इसमें आता है, ठीक है ना। इधर वाले मैं जिले लिखूंगा नहीं, क्योंकि इधर के लिख दिए, इधर के लिख दिए और इधर के लिख देता हूँ। बाकी जो बचेंगे वो किस में आ जाएंगे, BSHW में आ जाएंगे, ठीक है ना। अब इधर के जिले लिख लो, अलवर,
अलवर के नीचे भरतपुर, भरतपुर के नीचे फिर धौलपुर, धौलपुर वैसे इधर आता है हमारा, इधर हम एक जिला और बढ़ा देते हैं जयपुर, जयपुर, जयपुर के नीचे फिर लिख लो दौसा, इधर करौली, धौलपुर, धौलपुर, इधर सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, एक जिला इधर लिखो भीलवाड़ा, फिर एक जिला इधर लिखो राजसमंद, एक इधर लिखो बूंदी, ठीक है। ऊपर लिख लो इधर एक टोंक, एक लिखो इधर अजमेर, ठीक है। जयपुर हो गया, टोंक हो गया, दौसा हो गया, अजमेर हो गया, ठीक है। बाकी जो जिले बचते हैं वो फिर आते हैं हमारे किस में, BSSW। तो कभी कभी जिले पूछ लिए जाते हैं साथ में किससे, कोपेन के जलवायु वर्णन से, लिख लीजिए। अब इसी तरह से हम बात कर लेंगे यहीं पर थॉर्नवेट और त्रिपाठी, उनमें से आपको मैप के अंदर ही मैं केवल इतना बताऊंगा कि इस क्षेत्र को उन्होंने इस तरह से विभाजित किया था। अब 3 नंबर डाल लीजिए, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। बात करें थॉर्नवेट के जलवायु वर्गीकरण की, तो देखिए थॉर्नवेट ने अपना जो जलवायु वर्गीकरण है किसी बुक में नहीं दिया था, है ना। इन्होंने अपना जो जलवायु वर्गीकरण है किसी बुक में नहीं दिया, बल्कि इन्होंने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का जो आधार था वर्षा, वनस्पति, उन्हीं को आधार मानकर अपना एक वर्गीकरण जो है प्रस्तुत कर दिया। तो इतना हमारा मान्य नहीं है जितना कि महत्वपूर्ण कौन है, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, लेकिन फिर भी हम उसको पढ़ लेते हैं क्योंकि राजस्थान के संदर्भ में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हेडिंग डाल लीजिए 3 नंबर, तीसरा जो वर्गीकरण है वो है हमारा थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। चलो इधर साफ ही कर, थॉर्नवेट का हेडिंग डालो 3 नंबर, थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण, जलवायु वर्गीकरण। इनके आधार क्या थे, तो इन्होंने भी अपना आधार क्या लिया था, जो कोपेन ने आधार लिया था वही, है ना, वर्षा, तापमान और वनस्पति। बात करें थॉर्नवेट की, तो थॉर्नवेट ने राजस्थानी भूभाग को कुल 4 भागों में विभाजित किया था। इधर जो जैसलमेर वाला हिस्सा है, एक तो ये वाला हिस्सा था, एक हिस्सा इन्होंने इधर लिया था, बाकी एक हिस्सा इन्होंने इधर लिया और एक हिस्सा इस तरह से इधर छोड़ दिया। तो कुल 4 भागों में विभाजित किया। इनके जो भाग थे वो थे, जैसलमेर जिला जो था वो था EAD, उसके बाद में इधर वाला जो हिस्सा था ये था DBW, ये वाला हिस्सा था वो था DAW और इधर वाला जो हिस्सा था वो था CAW। कुल 4 भागों में विभाजित किया था। कभी कभी इनसे आपसे जिले पूछ लिए जाते हैं कि EAD वाले में कौन सा जिला शामिल है, DAW में कौन सा जिला शामिल है, DBW में कौन सा है और CAW में कौन सा जिला शामिल है। CAW का नाम इनके वही रखे थे, शुष्क जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश और इसका था मैदानी जलवायु प्रदेश। नाम इनके वही रखे इन्होंने। जिलों की बात करें तो EAD वाले हिस्से में केवल एक जिले को इन्होंने शामिल किया, कौन सा, जैसलमेर जिला। इसमें केवल कौन सा जिला रखा इन्होंने, जैसलमेर। मैं जिले लिख रहा हूं, जैसलमेर। इधर DBW वाले क्षेत्र में राजस्थान के इन्होंने 5 जिले आते हैं वो रखे थे। कौन कौन से, वो थे हमारे बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़,
चूरू और एक जिला था नागौर। ठीक है, 5 जिले। फिर ये 7 जिले इन्होंने CAW वाले भाग में रखे। 7 जिले कौन कौन से? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर। 4 जिले इधर से लिए और 3 जिले जो लिए वो लिए थे हमारे, इसमें सॉरी 8 जिले रखे इन्होंने। चित्तौड़गढ़, क्योंकि कटा हुआ वाला हिस्सा भी आ जाता है इसमें ना चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ और बारां। बाकी जिले जो बच गए वो किस हिस्से में रख दिए इन्होंने? DAW। ठीक है ना। तो ये था हमारा थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है ना। एक और लास्ट जलवायु वर्गीकरण पढ़ लेते हैं, त्रिवार्ती का। तो 4 नंबर और डाल लीजिए, त्रिवार्ती का जलवायु वर्गीकरण है ना, त्रिवार्ती। चार नंबर कौन सा हमारा? त्रिवार्ती का जलवायु वर्गीकरण। देखिए हेडिंग डालो, त्रिवार्ती का जलवायु वर्गीकरण। त्रिवार्ती का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है। देखिए त्रिवार्ती ने राजस्थानी भौगोलिक भाग को या भौतिक भूभाग को कुल 4 भागों में विभाजित किया। वो 4 भाग, हालांकि तीनों ही जो हमारे जलवायु वर्गीकरण करता थे, इन्होंने तीनों ने ही राजस्थानी भूभाग को कुल 4 भागों में विभाजित किया था। ठीक है ना। इन्होंने जो विभाजित किया वो 4 भाग कौन कौन से थे? इस तरह से एक भौतिक भाग लिया जिसका नाम दिया इन्होंने BWH। ठीक। एक भौतिक भूभाग इन्होंने इस तरह से विभाजित किया जिसका नाम दिया इन्होंने BSH। और एक इन्होंने इस तरह से विभाजित किया जिसका नाम दिया इन्होंने CAW। और एक भौतिक भूभाग ये था, इसका नाम दिया था इन्होंने AW। ठीक है ना। त्रिवार्ती से जो क्वेश्चन बने हैं वो इन्होंने भौतिक भूभाग ही पूछे हैं कि कितने भागों में बांटा गया है। कभी दूसरा कोई क्वेश्चन त्रिवार्ती से बना नहीं है। अधिकतर जो क्वेश्चन बने हैं जलवायु वर्गीकरण से वो बने हमारे कोपेन के जलवायु वर्गीकरण से। तो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण मैंने आपको अच्छी तरह समझाया। इनका जो शब्दों का मतलब है कोपेन वाला, वो हम भारत की जलवायु के संदर्भ में साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर कुछ और हमारे वर्ड आते हैं, उन वर्णों का वहाँ पर भी एक साथ ही सभी का महत्व समझ लेंगे। ठीक है ना। तो ये था हमारा राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण विभिन्न भौगोलिक वेताओं द्वारा जो दिया गया था, और साथ में भी हमने पढ़ लिया सामान्य वर्गीकरण। ठीक है। तो जलवायु का जो टॉपिक है वो हमारा यहीं समाप्त होता है। हालांकि राजस्थान की जलवायु को लगभग कुछ दिनों के बाद ही, समझ लो 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लगेगा। 1 महीने के बाद हम नए सिरे से इसको स्टार्ट करेंगे शुरुआत से। ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अभी देखिए सीमाओं का सीमांकन चल रहा है और हो सकता है कुछ दिनों के बाद में ही रिपोर्ट आ जाए, तो सभी आंकड़े चेंज हो जाएंगे, इसलिए हमें दोबारा से पढ़ना ही पढ़ना है। जलवायु के बाद में देखते हैं अगला टॉपिक हम शायद मिट्टी का लेते हैं। राजस्थान की मिट्टियों के संदर्भ में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।